आप देख रहे हैं सुंदरबनी प्राइम न्यूज टीवी इंडिया। रेलवे लाइन को लेकर एक बड़ा खुलासा। सुंदरबनी, अखनूर, नौशहरा, चौकी चौरा और इसके अतिरिक्त जो है आसपास के इलाकों के जो लोग हैं इनको बेनिफिट ना मिले। मेरे स्क्रीन पे साइड पर देख पा रहे हैं एक जो कहें कि लेटर है। ये लेटर जो लिखा हुआ है, जो ये कहें कि रेलवे के जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी को एक लेटर लिखा है। और ये लेटर हमने जो निकाल के लाया है, ये जनाब ये बहुत मुश्किल से हमने लेटर लाया है निकाल के, क्योंकि जब से हमारी रेलवे लाइन की बात करें तो जम्मू पुंछ रेलवे लाइन जो रियासी की ओर से जब निकालने की जो बात निकली है, तब से लेकर हमें चैन नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जम्मू पुंछ की जो रेलवे लाइन थी, जो कि जिसका बेनिफिट जो है ये कहें कि अखनूर के लोगों के साथ साथ और उसके साथ चौकी चौरा, सुंदरबनी, नौशहरा और इसके साथ कालाकोट जा ये कहेंगे रजौरी की तरफ, जा पुंछ की तरफ रेलवे लाइन जानी थी। जो सर्वे जो ये कहें कि 2014 से लगातार सर्वे था, और ऐसे में वो सर्वे आखिरकार इस सर्वे को आखिर क्या हुआ, सुंदरबनी, अखनूर, चौकी चौरा और इसके साथ एडजाइनिंग एरिया नौशहरा आदि कोई बेनिफिट ना मिले। तो ये आप मेरे मोबाइल से स्क्रीन पर साइड में एक जो लेटर लिख देख रहे हैं, ये जनाब हमारी जो लोगों की जो कहें कि फैसले आप किन के हाथों में है, उन लोगों के हाथों में है जिनका हमारा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जनाब भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए जो कहें कुलदीप राज दुबे, जो कि रियासी से है, उनका जो है ये लेटर है। और ये लेटर उन्होंने ये लिखा है रेलवे के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को, रेलवे उन वैष्णव को जो लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या लिखा है, हमारे सुंदरबनी जहाँ आसपास के लोग जो हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, जिसके चलते आपको बताएं कि ये यानी आगे भी नहीं निकल कर आते हैं, बात भी नहीं करनी चाहते हैं और इनको काम भी चाहिए। और फिलहाल मैं हमने कल भी खबर की थी कि जिसमें कि कुलदीप राज दुबे जी की बात करें, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा जो कहे कि उन्होंने कहा कि हम डंके की चोट पे इस प्रोजेक्ट को पास करवाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और रियासी से कुलदीप राज दुबे जी की बात करें, उन्होंने एक रेलवे के मंत्री वैष्णवी को जी की कहे उनको जो है लेटर लिखा है। उसमें क्या क्या लिखा है, हमारे जो फैसले हैं हमारे एमएलए, हमारे डिप्टी सीएम और हमारे एलजी साहब नहीं करेंगे। अब हमारे जो एरिया के जो फैसले हैं वो कुलदीप राज दुबे करेंगे कि यहाँ पर पब्लिक कितनी है, यहाँ पर क्या चीज देनी है क्या नहीं देनी है, ये कुलदीप राज दुबे करेंगे। जनाब मैं इस क्या हुआ जो कि मदन लाल शर्मा जी की बात करें, जो ये कहें कि कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी के पिताजी की बात करें, उनका भी सपना था, सुंदरबनी लोगों का भी सपना था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सपने को चूर चूर होते हुए सब ने देखा, मगर सुंदरबनी ये कहें कि नौशहरा की बात करें तो ना तो नौशहरा से कोई एमएलए बोल रहा है, जो डिप्टी सीएम बोल रहा है, ना हमारे रविंदर राणा बोल रहे हैं, ना जो अखनूर से कोई हमारे अभी तक जो कहें कि ऑफिशियल जो है निकल कर आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल इस बारे में मैं आपको बताता चलो, पूरा लेटर पढ़ूंगा और लेटर बताऊंगा, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करना है। और जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखे कि क्या अब हमारे एमएलए में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के फैसले ले सके। आखिरकार जो कुलदीप राज दुबे हैं, जो रियासी एमएलए से भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप राज दुबे हैं, ये लिखते हैं, ये जो है रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वैष्णव जी को लेटर लिखते हैं। उनमें क्या लिखते हैं, मैं रियासी का 57 चुनाव क्षेत्र विधानसभा से मैं चुना हुआ हूँ और सदस्य में चुना हुआ हूं, और इस नाते में एक प्रस्ताव जो है रेलवे कनेक्टिविटी तथा सुजेशन के तौर पे आपको मैं लिख रहा हूं, और इस पर मैं सार्वजनिक सुझाव दे रहा हूं। यानी मैं बहुत अच्छे सुझाव दे रहा हूं, आप इस सुझाव पर गौर कीजिए। ये लिखा है, ये कहें कुलदीप राज दुबे जी की बात करें, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि हाल ही में जो अखनूर रजौरी के रास्ते जम्मू पुंछ अल्टीमेटिव लाइन का जो सर्वे हुआ है, उसको लेकर हम एक आपको सुझाव देने जा रहे हैं। और सुझाव में लिखा है कि इसकी जो है अनुमान जो रजौरी से जम्मू से अखनूर, सुंदरबनी, चौकी चौरा और नौशहरा से होते हुए ये रोड रेलवे लाइन जो है ये कहें कि जाएगी रजौरी की तरफ, पुंछ की तरफ। उस पर उन्होंने क्या कहा है कि इसकी अनुमान जो लागत है 22.7.1 आएगी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या लिखा है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो साथ के साथ शेयर आपने जरूर करनी। यहाँ पर ट्रैफिक कम है, आप खुद जानते हैं, जम्मू से हमारी बसों के ऊपर सामान आता है, जो दुकानदारों का सामान आता है, चाहे नौशहरा हो चाहे रजौरी हो, पुंछ मेंढर का, और यहाँ पर ट्रैफिक कम है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो रोड बनाने की लागत है ये बहुत, यानी जो ट्रेन का जो सर्वे हुआ उसका जो रेलवे लाइन बिछाने की ये बहुत ज्यादा है। और उन्होंने एक और बात कही है, कुलदीप राज दुबे जी की बात करें, उन्होंने क्या कहा कि ज्यादा सुरक्षा और किफायती जो काम होंगे और हमारे स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से
जो फायदा मिले इसके ज्यादा संभावना है रियासी के लोगों के लिए सोचा जनाब। हमारे एमएलए कहाँ है, हमारे डिप्टी सीएम कहाँ है, अखनूर के एमएलए कहाँ है, सी शर्मा जी आप कहाँ हैं, वैष्णवी जी वो लेटर लिखा, उसमें लिखा कि हमारे लोगों को इससे फायदा होगा, कि आर्थिक रूप से जो है इसका फायदा जो है हमारे लोगों को मिलेगा, यानी रियासी के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और जो अखनूर पुंछ कॉरिडोर है, एक ऐसा कॉरिडोर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। अखनूर रेलवे पुंछ कॉरिडोर जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, और हर महीने जहां पर सीमा के पार से जहां पर जो है गतिविधि होती रहती है सुरक्षा का शिकार होता है। सच्चाई ये है कि सीमा पार से गुजरने वाली हर रूट पर यात्रियों के माल ढोने की सेवा जो है उसमें रुकावट आ सकती है। तो जनाब मैं कुलदीप राज दुबे से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो गाड़ियों पे सामान आ रहा है, जो ट्रकों पे सामान आ रहा है, क्या जो अगर इनको खतरा नहीं है, हमारी रेल को जो हमारे जो एरिया से गुजरे उसको ज्यादा खतरा है। और ये कहा ये लंबे समय तक जो अगर ये रेलवे लाइन बनती है पुंछ जम्मू से अखनूर और सुंदरबनी से नौशहरा उससे आगे बनती है, तो ये काफी लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला है। और आपको मैं बता रहा हूं सबसे सटीक, छोटा और कम किफायत वाला जो है लागत वाला मैं रूट बता रहा हूं, वहीं से आप बनाइए। ये वैष्णवी जी को कुलदीप राय दुबे लिखते हैं। और रूट की उसके साथ उन्होंने कहा कि रूट की सुरक्षा भी है, ये भी उन्होंने कहा। मिनिस्ट्री को एक अलग तरीके से इस पर देखना होगा। रियासी, मोगला, कालाकोट, रजौरी, पुंछ अल्टीमेटम लैंड पर एक फाइनल डिसीजन लेना होगा, जिसके लोकेशन सर्वे जो सर्वे हो चुका है, और इसके एफएसएल और ये कहें डीपीआर जो है स्टडी कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द जो डीपीआर बनानी चाहिए ताकि किसी किस्म की रुकावट ना हो। उन्होंने कहा कि रियासी के लोगों को यूएसबीएल और कटरा रियासी जो सेगमेंट जो चिनाब तथा अजी खड्डा पुल और उसके साथ जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा पहुंचना है इस चीज से। रेलवे की कनेक्टिविटी अगर जम्मू से ये कहें कि रियासी होती है, रियासी से अगर ये कहें कि रियासी से अगर कटरा चिनाब जी की बात करें, या रियासी से कालाकोट, रजौरी, पुंछ, मेंढर होती है, तो इसके कनेक्टिविटी ज्यादा मिल सकती है। उनका कहना है कि जहां से जो वैष्णो देवी यात्रा जाए उसको फायदा मिल सकता है, और इसके साथ यहाँ से शिवखोड़ी को यात्रा है उसको भी फायदा मिल सकता है। जो हम रूट बता रहे हैं रियासी से जो रजौरी पुंछ तक, इस रूट पे कम लागत आएगी और इस पे कोई खतरा नहीं है। और इसमें ये कहें कि कंपनी को फायदा, सरकार को फायदा। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे लोग टैक्स पेयर हैं जनाब। हमारे दूध दही से लेकर हर एक उस चीज पर टैक्स है, वो हमारे रोड हमारे पैसे से जो है प्रोजेक्ट बन रहा है, ना आपकी आपने पैसे दिए हैं। मैंने लेटर पढ़ा, उसके बाद मुझे ना बहुत हैरानगी हुई कि कुलदीप राज दुबे जी क्या ऐसे लिख सकते हैं। और उन्होंने कहा है सरकार को इसको बहुत फायदा होगा, कम लागत से बनेगा और इसकी लागत भी कम लगेगी और इसका रूट भी जो है कम है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद इस पर विचार होना चाहिए। अब हमारे जो एमएलए हैं उनको जो है कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। डिप्टी सीएम साहब आपको भी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी एक इकलौते ऐसे लीडर हैं कुलदीप राज दुबे जो रियासी से है, जिन्होंने लेटर लिखे, जो रेलवे के मंत्री अश्विनी वैष्णवी जी को लेटर लिखते हैं, उनमें ये कहते हैं हमारे लेटर में विचार करो। और जो हमारा सर्वे हुआ है, सर्वे पूरा हो गया है, अब जल्दी से इसको जो कहें कि फाइनल स्टे दे दो और उसके बाद डीपीआर तैयार करो, जाके काम शुरू हो जाए। तो रियासी से भी हम जो वहां भी हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, मगर हम चाहते हैं रियासी को भी मिले। हैरानगी की बात है कि आप लेटर लिखते हैं और हमारे ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी कालाकोट सुंदरपानी से भी एमएलए हैं, उन्होंने लेटर नहीं लिखा, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ये जा रहा है, पर वो भी लिख सकते थे, उन्होंने लेटर नहीं लिखा। आप बताओ कि सुंदरपानी, कालाकोट, सुंदरपानी, नौशहरा और अखनूर ये सलाब ये बॉर्डर का एरिया है। तो आपने ये नहीं देखा कि बहुत सी कंट्रियां बॉर्डर के एरिया से भी जो है वहां से भी ट्रेनें गुजरती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जनता भी सुझाव जरूर रखे और कमेंट सेक्शन के माध्यम से रखे कि क्या सुंदरबनी के साथ जो इंजस्टिस हुआ है, नहीं जो अखनूर है इसको इग्नोर कर दीजिए। वहां पर इनको नहीं चाहिए, रेलवे की लाइन नहीं चाहिए, वहां पर ट्रैफिक कम है, वहां पर कोई बिजनेस नहीं है। तो जनाब बिजनेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। जब बोर्ड लेने की बारी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें जब बोर्ड मिलेंगे, हम जब जीतेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पर जो है फैक्ट्रियां लाएंगे, हम जहां पर काम लाएंगे, रोजगार लाएंगे। लोग हैं जिनको जो है काफी लंबे समय से उम्मीदें थी, जो हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था, हमारे बुजुर्गों के सपने पे आपने पानी फेरने का काम कर रहे हो। हम नहीं चाहते कि रियासी के लोगों को भी ये प्रोजेक्ट मिले। हम चाहते हैं कि रियासी से जो है प्रोजेक्ट त्रियाठ
मोगला से कालाकोट जाना चाहिए, वहां आगे से रजौरी जाए। हम नहीं चाहते नहीं वहां नहीं जाए, वो भी जाना चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा और इस पर हम हर एक उस व्यक्ति से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार उन्होंने हमारे लोगों के साथ मीटिंग की, क्या हमारे लोगों से उन्होंने राय पूछी कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको जो रेलवे लाइन चाहिए। हमारे बुजुर्गों का सपना था, जो है उस बरसों से सपना देखते आ रहे हैं। हम भी सुनते हैं उनसे कि हमने देखा था कि यहाँ से एक रेलवे सर्वे हुआ है और जनाब हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमारे जो बुजुर्गों के सपने पे पानी फेरने का काम कर लाल शर्मा जी की बात करें, उन्होंने भी सर्वे करवाया था और उन्होंने भी सोचा था कि हमारे जो है अखनूर, सुंदरमणि, नौशहरा आदि के लोगों को भी जो है ट्रेन सफर करने का मौका मिलेगा और हमारे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। उतना शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।